उत्तर भारत में इस वक्त कोल्ड वेव चल रही है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और काफी हद तक कोहरा छाया हुआ है। चाहे बात करें पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ की, आपको हम दिखा दें इस वक्त हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। ये मोरिंडा के पास का इलाका है और आप देख सकते हैं किस धीमी गति से गाड़ियां चल रही हैं। इस वक्त पार्किंग लाइट्स ऑन है और दिक्कत आ रही है। चाहे हम बात करें, कोहरा सुबह बहुत घना था, अब आहिस्ता आहिस्ता छटता जा रहा है। फिलहाल कोहरा इस वक्त भी बना हुआ है, लेकिन किस तरह की दिक्कतें आती हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। ड्राइवर साहब हमारे साथ हैं, आप इनसे ही पूछते हैं कितना मुश्किल होता है इस समय। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जी, दिखता कुछ नहीं है। हाँ। और एक दूसरे का सहारा लेकर ही चलना पड़ता है गाड़ी का। इंडिकेटर वगैरह जिसके चले हैं तो उसके पीछे चलना पड़ता है। बड़ी गाड़ी होती है आप तो देख उसके सकते हैं पीछे लगातार ये लाइन से गाड़ियां आ रही हैं और किस तरह से जो लाइट्स हैं इस वक्त ऑन है। और कई बार ये जो सफेद पट्टी बीच में नजर आ रही है आपको, इसका सहारा लेकर यहाँ पर चलना पड़ता है और गाड़ियां इस वक्त चल रही है। लेकिन स्वेटर जैकेट इस वक्त बाहर है क्योंकि पारा लुढ़क चुका है 6 से 8 डिग्री के बीच में। यानी सुबह या देर रात को काफी कम तापमान होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 18 डिग्री के आसपास दिन का तापमान होता है, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है और इस वजह से हिदायत है। खासतौर की बात करें मेट प्रेडिक्शन की, तो उन्होंने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन कोहरा रहेगा, यानी नए साल तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। धीरे चलाइए, धीमे चलाइए, साथ में सतर्कता रखिए, गर्म कपड़े पहनिए और जाहिर सी बात है जहां तक बात आती है ड्राइविंग की, तो थोड़ा दिन चढ़ जाए तो तब बाहर निकलेगा। लेकिन एहतियात के मामले में और खास तौर पे सर्दी क्योंकि बढ़ती जा रही है, ये जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये है मोरिंडा नेशनल हाईवे का। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, मोरिंडा नेशनल हाईवे, आज तक। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड के साथ जो शीतलहर चल रही है उसने यहां पर लोगों का जनजीवन दुभर कर दिया है। और उसके साथ जब कोहरे की मार पड़ती है तो चीजें और बदतर होती जा रही हैं। न्यूनतम टेम्परेचर आप यूपी का अगर ओवरऑल कहेंगे तो लगभग 6 से 7 के बीच में रह रहा है। मैं इस वक्त गोमती नगर में मौजूद हूं और आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं यहां से तो कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे कि यहां जो आप गोमती नदी देख रहे हैं इसके सामने एक पुल आपको नजर आ रहा होगा और ये जो पुल है ये भी आपको एकदम साफ नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि कोहरे की एक चादर ने इसको ढक लिया है और जो चिड़िया यहाँ पर उड़ रही हैं वो भी उतनी साफ नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि कोहरे की चादर पूरी तरीके से इस पूरी जगह को कहीं ना कहीं घेरे हुए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर आवागमन है वो भी लोगों के लिए मुश्किल है। लोग गाड़ियां बहुत तेज इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि कोहरे की मार है जो साफ साफ दिख रही है। सुबह का समय है, इस वक्त कोहरे ने प्रचंड रूप ले रखा है। तो यहीं सामने की तरफ अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरह से सामने जो पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये सामने बनी जो इमारत नजर आ रही है वो पेड़ भी एकदम साफ नजर नहीं आ रहे हैं। आगे के जो पेड़ हैं वो भले आपको हरे हरे नजर आते हो, पर एक थोड़ा सा पीछे जब आप जाते हैं, जो तीसरा गुंबद उसके पीछे जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो पेड़ हैं वो पूरी तरीके से कोहरे की चादर में ढके गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है। सरकार ने यूपी में रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है। जो आदमी जिनके पास घर नहीं है, बसेरा नहीं है, वो रात में अस्थाई रैन बसेरों में जाकर गुजर बसर कर सकते हैं। तो वहीं बच्चों के लिए भी एक मुसीबत होती है, बढ़ती ठंड। इसके चलते जो स्कूल्स हैं उसके टाइमिंग्स बढ़ाकर 10 बजे कर दिए गए हैं। हालांकि जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले जनवरी में फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और टेम्परेचर आने वाले यानी कि पहले हफ्ते में जनवरी के और ज्यादा नीचे गिर सकता है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। पूरे कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई जिससे और तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ का तापमान रात में -4 डिग्री तक लुढ़का, जबकि दिन का तापमान भी 2 से 5 डिग्री के आसपास ही रहने की आशंका है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि 30 दिसंबर को कश्मीर में मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि यहाँ पर और एक ताज़ा बर्फबारी हो सकती है जिससे और भी ठंड बढ़ेगी। वैसे भी कश्मीर में ये ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में फ़िलहाल लोगों को इस तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है।
अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और अब लोगों को जो है पीने के पानी की दिक्कत हुई है, क्योंकि जल के जितने भी साधन हैं वो जो हैं जम गए हैं और उसी तरह बिजली की कटौती लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है। जहाँ तक नए साल और साल के अंत पर होने वाले जश्न की तैयारियां हैं, तो कई सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं और उसके लिए व्यापक इंतजाम जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी किए हैं, जिसमें विंटर कार्निवल्स का आयोजन जो है गुलमर्ग और पहलगाम में होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर में साल के अंत पर हो रही बर्फबारी का मज़ा ले सकते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।